अस्सलाम वालेकुम सलीम साफ़ी साहब। मेरा नाम मलिक फ़ाज़ ज़हूर है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। 90 की दहाई से शुरू होने वाला एहतसाब का नारा, करप्शन का ख़ात्मा, दोनों बड़ी जमातों ने एक दूसरे पर केसेस बनाए। एहतसाब होगा, इंसाफ होगा, मुल्क का नाम रोशन किया जाएगा, मुल्क की दौलत लूटी हुई बाहर से वापस लाई जाएगी। लेकिन उसका कोई हासिल वसूल ना हमने कभी देखा और ना हमारे सामने आया। हमारे सामने एक ही चीज़ आई कि ये दोनों बड़ी जमातें, इनके MNAs MPAs, इनके लीडरान आपस में सारे एक रहे, एक हैं, और आज इसकी मिसाल भी आपके सामने है। 2018 में एक नई उम्मीद जागी नए नारे के साथ, जो झूठ और धोखे पर मबनी नारा जो हमने देखा, और 3 साढ़े 3 4 सालों में हमने उसको ऐसा भुगता कि आज हमारे क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं, मुल्क की सलामती को कितने मसाइल दरपेश हैं। और एहतसाब का नारा शुरू में नज़र भी आया कि भाई लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, पकड़ धक्कर हो रही है, अंदर किया जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं। ये तमाशा हमने 3 साढ़े 3 4 साल देखा और किसी पे कोई सबूत ना मिला और ना कुछ हासिल वसूल हुआ। अब ये 3 बड़ी जमातें, 4 बड़ी जमातें या 5 बड़ी जमातों ने मिलकर ये 1.5 साल का जो इनको टेन्योर मिला है, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो अब केसेस खुल रहे हैं, जो केसेस अब हमारे सामने आगे आएंगे, जो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो क्या अब भी इंसाफ मिलेगा? शहबाज गिल साहब मुल्क से भाग गए हैं, शहजाद अकबर साहब मुल्क से भाग गए हैं, ठीक है, सारे मुल्क से भाग जाएंगे। न्याजी साहब की तहरीक जो है, मुझे बचाओ तहरीक जो है, वो भी कामयाब हो जाएगी और वो अपने आप को बचा लेंगे। इस कौम का क्या बनेगा जिन्होंने अपने भाई, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदारों को इन लीडरान के पीछे खो दिया है? क्या वो दिन ऐसा आएगा हमारी ज़िंदगी के बीच में कि हम लोगों को इंसाफ देखता हुआ मिले? हम लोगों को इस मुल्क की लूटी हुई दौलत, जो अरबों खरबों रुपए के कर्ज़े जो हम लोगों पर, आज तक हमारे मुल्क में तो कोई बुर्ज खलीफा नहीं बना, तो हमारा पैसा कहाँ गया? देखिए ज़हूर भाई, एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब और उनके वज़रा के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बढ़ेंगे। वजह उसकी ये है कि उन्होंने एक तो वो कुछ किया कि जो जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ भी नहीं कर सके थे मुक़्तदिर हलकों के साथ। उनके साथ तो कुछ बुरा हुआ था और उस बुरे के जवाब में उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। भुट्टो फैमिली के बहुत सारे लोग मारे गए, जेलों का भी मरहला आया, नवाज़ शरीफ वग़ैरह को भी जेलों में डाला गया था। लेकिन यहाँ पे एक तो PTI की क़यादत ने जो कुछ किया और जिस तरीके से कौमी इदारों को बेवक़ार करने की कोशिश की और इनकी खुरदार कोशिश की, तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि ये जो इनकी हुकूमत थी, यानी मसलन माजी की हुकूमतों में भी करप्शन होता था, लेकिन एक तो वो एक जो मखसूस लीडिंग ख़ानदान होते थे उनकी तरफ से होता था और फिर एक तरीक़े से किया जाता था। ये जो हुकूमत थी, इसमें तो हमने देखा कि इनको न नैब का खौफ, न मीडिया का खौफ, क्योंकि मीडिया को किसी और जगह से बताया गया था कि आपने इनके बारे में मस्बत रिपोर्टिंग करनी है, न फिर इनको अदालतों का खौफ। तो जिस बुरी तरीके से इस दौर में करप्शन हुई है, और फिर आपने देखा कि अमरन पंजाब की हुकूमत को फराह खान साहबा चला रही थी और ख़ुद इंटरनेशनल इदारों के जो इंडेक्स आए हैं उसमें कहा गया है कि करप्शन इस दौर में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी थी। तो करप्शन तो बदतर तरीके से हुई है और मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत सारे वज़रा के ख़िलाफ़ केसेस भी तैयार है। अब आप देखें पार्टी फंडिंग केस को कितने सालों से टरखाया जा रहा है, वो तो इस हुकूमत की बनाई हुई केस नहीं है ना, बहुत पहले से चला आ रहा है और ख़ुद PTI का एक बंदा उधर गया हुआ है। तो केसेस तो इस हुकूमत के ओहदेदारों के ख़िलाफ़ बनेंगे और अब मुझे लगता है कि जो सलूक माजी में नून लीग के साथ होता रहा, वो सलूक PTI के साथ होगा। लेकिन जहाँ तक सही अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक़ है, तो उसकी मुझे अब भी उम्मीद नहीं है। मैं जो अभी तक पाकिस्तान में एहतसाब हुआ है वो सेलेक्टिव हुआ है। वो पहले नवाज़ शरीफ के दौर में जब सैफ-उर-रहमान साहब कर रहे थे वो भी सेलेक्टिव था, फिर मुशर्रफ साहब के दौर के बाद तो जो नैब है
وہ صرف اور صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ رہ گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں تو خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بھی کئی ججمنٹس بھی آ گئے ہیں اور کئی کمنٹس بھی آ گئے ہیں۔ اس لیے جب تک تمام فریقوں کے مشاورت سے احتساب کا کوئی ایسا نظام نہیں بنایا جاتا کہ جو سب کا یکساں احاطہ کرے، جس کا سب پہ یکساں اطلاق ہو اور جس سسٹم پہ سب متفق ہو، تو تب تک احتساب جو حکومت وقت ہوگی وہ اس کو احتساب کہے گی، اور جو زیر عتاب ہوگا وہ اس کو انتقام کہے گی۔ تو مجھے تو اگر موجودہ حکومت ایک نیا نظام بنانے میں کامیاب ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی اگر اسی نیب اور اسی طریقے سے ہوتا رہا جس طرح پچھلے سالوں سے، تو میں بہرحال، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے صاف ہیں، لیکن جس طریقے سے مسلم لیگ نون والے بھی فرشتے نہیں تھے، پیپلز پارٹی والے بھی فرشتے نہیں تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا احتساب نہیں ہوا، بلکہ ان کا بیسیکلی سیاسی ٹرائل ہوتا رہا۔ اسی طرح اگر پی ٹی آئی وہ نظام نہیں بنتا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے احتساب کو بھی وہ وقت اور کریڈیبلٹی حاصل نہیں ہوگی جو کہ درکار ہے، اور وہ اس کو سیاسی انتقام کا نام دیں گے۔